हेलो दोस्तों, मैं रंजिता सिंह। मैं अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स का बेसिक के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक से फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें से टोटली जितना भी है हमारा उतना टोटल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और आप लोग के ग्रुप डी के लिए मतलब बेस्ट है। ग्रुप डी के लिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स और मैथ आप लोग ग्रुप डी के लिए पढ़िएगा और ओनली ग्रुप डी के लिए ही है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो पूरा, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या मतलब पूछता है। सब कुछ बताया जाएगा यहाँ डीपली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम लोग बेसिक फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट हम लोग क्या क्या होते हैं, यानी मात्रक क्या होता है और मेजरमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक एवं मापन। आज फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम, मात्रक और मापन। मात्रक एवं मापन ठीक है। इसको मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या देखते हैं, भौतिक मतलब किसे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, जिसको मापा जा सके उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और अगर जो चीज़ हमारे पास है, तो जैसे खुशी है, गम है, ये सब क्या है, इसे हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते। लेकिन हम क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, फोर्स है यानी बल है, तो इन सबको क्या करते हैं, हम उसको माप सकते हैं ना, कि कितना तेजी से हम किस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। कोई चीज़ है तो कितनी लंबी है, कितनी मीटर लंबी है। कोई वजन है तो कितना किलोग्राम का वजन है। तो इससे क्या है, ये भौतिक राशियाँ, और इसको क्या कर रहे हैं, हम माप ले रहे हैं। तो ये क्या हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई। अगर हमारे अंदर दुख है तो क्या उसे हम बता सकते हैं कितना दुख है, नहीं बता सकते। कोई खुशी है तो बता सकते हैं कितनी खुशी है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं बता सकते। तो ये क्या, भौतिक राशियों में ऐसे नहीं लेते हैं। लेकिन जिसको हम बता सकते हैं वो किसमें आते हैं, भौतिक राशियों में आता है। तो चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशियाँ किससे बोलते हैं, जिसमें हम राशियों को माप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। भौतिक राशि कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, जैसे इसमें हम क्या है, भौतिक राशियों में हम क्या ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई है मानिए, तो उसको किस में मापेंगे, मीटर में। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। अगर हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। तो इसी तरह से हम लंबाई को, द्रव्यमान को, फोर्स को, वेग को, चाल को, सबको हम माप सकते हैं। तो ये किस में आएंगी, भौतिक राशियाँ आएंगी, ठीक है। उसी तरह खुशी, गम, टेंशन जो भी है उसको हम माप नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या है, भौतिक राशियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इतना भौतिक राशि समझ में आ गया होगा, जिसको हम माप सकते हो वो भौतिक राशियों में आता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार, पहला क्या होता है, मूल राशियाँ,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियाँ कौन होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? जो स्वतंत्र होती है वो क्या होती है? वो मूल राशियाँ होती हैं। जैसे आप अभी घूम फिर रहे हैं तो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, घूम फिर रहे हैं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, यानी स्वतंत्र। अकेले हैं इसीलिए क्या है? स्वतंत्र है। अगर आपकी मानिए शादी वादी हो जाएगी तो उसके बाद से क्या है? आप डिपेंड हो गए ना। आप क्या हो गए? डिपेंड हो गए किसी भी चीज़ पे। आप क्या हो गए? डिपेंड हो गए। शादी हो गई, डिपेंड हो गए, यानी आप वहाँ पे क्या है? स्वतंत्र नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हमारा क्या है? लंबाई जो है, लंबाई हमारा जो है वो उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर। तो एक क्या किसी पे डिपेंड है? नहीं। एक खुद क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है और एक किसी से मिलके नहीं बना है। एक क्या है? कैसी राशि है? इंडिपेंडेंट राशि है, यानी स्वतंत्र है। एक ऐसी राशि है इंडिपेंडेंट राशि, यानी स्वतंत्र राशि है। स्वतंत्र राशि है। ठीक है, स्वतंत्र राशि है, यानी इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट राशियाँ होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। लंबाई हो गया मीटर। ठीक है, उसी तरह क्या होगा हमारा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है हमारा? समय। समय का क्या होता है? सेकेंड। ये सब क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट राशियां हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो किस में आती हैं? मूल राशियों में आती हैं। मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इसमें हमारा क्या आता है? स्वतंत्र राशियां आती हैं जो किसी से मिलके नहीं बनी होती हैं। किसी से भी मिलके नहीं बनी होती, वो कौन सी राशियां होती हैं? मूल राशियां होती हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम ले लेते हैं, आपका पहला तो आपका क्या था? मूल राशियाँ। दूसरा हम क्या लेते हैं? व्युत्क्रम राशियाँ। पहला मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्क्रम राशियाँ। व्युत्क्रम राशियाँ इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी राशियाँ आएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्क्रम राशि जो डिपेंड होती हैं। जो क्या होती हैं? डिपेंड होती हैं किसी पे, किसी भी राशि पे डिपेंड होती हैं। मान लीजिए हमारा क्या है? चाल है, तो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी दो चीज से बना है ना। पहले तो मीटर से मिलके बना है और दूसरा सेकेंड से मिलके बना है। पहला मीटर, दूसरा सेकेंड, यानी एक चाल कैसी राशि है? व्युत्क्रम राशि है, यानी एक क्या है? हमारा मीटर और सेकेंड दो चीजों पर मिलके बनी है, यानी ये डिपेंडेंट है। क्या है? ये डिपेंडेंट है। जबकि मूल राशियों में क्या था हमारा कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये किसी से मिलकर, दो से नहीं मिलकर बनी थी ना। व्युत्क्रम राशि कैसे? दो या दो से अधिक राशियों से जो मिलके बना होता है। ठीक है, वो क्या होता है? दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलके बना होता है, वो क्या होता है? वो हमारी व्युत्क्रम राशियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा किसी से मिलके नहीं बना होता है वो क्या होता है? हमारा मूल राशियाँ होती हैं। तो जैसे लंबाई, किलोग्राम, सेकेंड हो गया, तो ये सब क्या है? डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट है क्योंकि अकेली है। ये क्या है? दो लोगों से मिलकर बनी है, दो से अधिक लोगों से मिलकर बन सकती हैं। तो ये क्या है? डिपेंडेंट राशियां हैं, यानी व्युत्क्रम राशियों में आती हैं। ठीक है, चाल हो गया। फोर्स का ले लीजिए, बल, यानी बल बराबर ले लीजिए अगर, तो बल का क्या होता है?
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी 3 से मिलकर बनी है, बताइए किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इतने से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, व्युत्क्रम राशियां यानी डिपेंडेंट राशियां हैं ये, यानी इन सब पे क्या है, डिपेंड है। ऐसी राशियों को व्युत्क्रम राशियां बोलेंगे और ऐसी राशियों का मूल राशियां बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि मूल राशियां किस में आती हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए लंबाई, द्रव्यमान, समय और दे देगा उसमें चाल या बल, कुछ भी दे दिया। उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही करेगा, जो भी पूछ रहा होगा उसी हिसाब से आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, प्रणाली पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, पद्धति। तो हमारे कितने टाइप की हमारे यहाँ चलती हैं पद्धतियाँ, मतलब कितने टाइप की चलती हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या आता है पद्धति में, एफपीएस आता है, एफपीएस। एफपीएस आता है, एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड, फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। ये पीएस राशि हमारी जो होती है ना, ये पीएस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रांसिस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रांसिस भी बोलते हैं, फ्रांसिस, फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड होते हैं, या फ्रांसिस राशि भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेकेंड होता है, ठीक है। और एमकेएस तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा एमकेएस होता है, आप लोग को पता ही होगा, एमकेएस होता है, ठीक है। एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में हमारा किलोग्राम, एमकेएस में क्या होता है, मीटर, मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, और क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो मानिए इसलिए इन सबको कहीं कहीं पर हमारा एफपीएस चलता था, कहीं सीजीएस चलता था, कहीं एमकेएस चलता था। तो मानिए अगर इस देश से हम दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मानिए अपने हम क्या चला रहे हैं, एमकेएस चला रहे हैं, और हमारे फ्रांस में क्या चल रहा है, फुट पाउंड या पीएस चल रहा है। मानिए हम तो लेके गए कोई मटेरियल एमकेएस में लेके गए, और फ्रांस में जाके हम क्या बताएंगे, एमकेएस में लेके आए हैं, जबकि वहाँ के लोग किस में मेजर कर रहे हैं, या पीएस में मेजर कर रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कत होती थी इन सब में, ठीक है। मेजरमेंट में कोई भी मानिए हर एक चीज़ माल का क्या होता है, मतलब जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ भी होता है तो किलोग्राम में जाता है, चाहे कुछ भी में जाता है ना, जो भी चीज़ें बनती है। तो मानिए हम दूसरे देश को क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा क्या होता है, मार्केटिंग होती है, तो हमारे जो भी हमारे यहाँ बनता है तो उसको भेजा जाता है दूसरे यहाँ, तो मानिए उसको किलोग्राम, मीटर जो भी है उसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब पीएस चल रहा है और हम इसमें लेके जाए एमकेएस में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत तो होगी। और जब दिक्कत होगी तो इसी को समझने के लिए एक बनाया गया हमारा यूनिट,
वो एसआई मात्रक बनाया गया, जो इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल में मतलब कहीं भी आप चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, वहाँ पे एसआई मात्रक चलता है। तो इसीलिए इन तीनों को छोड़ के एक अलग मात्रक बनाया गया, ठीक है, उसको क्या बोला गया, एसआई मात्रक। हमें एसआई मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इसमें क्या किया गया कि हमारी जो भी राशियां थी, इसमें 7 राशियों को क्या किया गया, रखा गया, 7 राशियां रखा गया, ताकि वो आप कहीं भी जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी आप जाते हैं तो उन 7 राशियों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, लंबाई था, यहाँ पे लंबाई को हम क्या, एक क्या है हमारा राशियां, ठीक है। दूसरा क्या है, मात्रक तथा प्रतीक, मात्रक तथा प्रतीक। तो अब राशियां में हमको पहला क्या था, लंबाई, मात्रक क्या होता है लंबाई का, मीटर, और इसको इसका प्रतीक क्या होता है, एम से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्या आया, द्रव्यमान। क्या आया, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में क्या था, द्रव्यमान का मात्रक क्या जानते हैं, क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और इसको किससे मेजर करते हैं, केजी से, ठीक है। तीसरा नंबर का क्या था, समय। आइए कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो यूज करेंगे ना समय का, तो समय भी लिया गया। समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड। सेकेंड को यस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको इधर इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो गया, समय हो गया। समय के बाद से फिर क्या, ताप ले लेते हैं। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ताप ले लेते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन होता है ना, केल्विन। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, केस से, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, एक हमारा होता है विद्युत धारा, 5वां नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। उसके बाद से छठे नंबर का क्या आता है हमारा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं, सीडी से। उसके बाद से 7वें नंबर का क्या होता है हमारा, 7वें नंबर पदार्थ की मात्रा आती है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। इसको किससे डिनोट करते हैं, MOAL से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एसआई मतलब एसआई पद्धति में क्या दिया गया, हमारे एसआई पद्धति में दिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे ये सातों हमारे जो मात्रक हैं, जो 7 राशियां और सातों के जो मात्रक हैं, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसको सामान दिया जाएगा। तो ये 3 तो हम EMKS में पढ़ते हैं, ये 3 तो EMKS में पढ़ते ही हैं, EMKS में ये 3 राशि किस में पढ़ते हैं, EMKS में पढ़ते हैं।
लेकिन उसके आगे जो भी है जितनी भी आए हमारे इंटरनेशनल लेवल में ये सातों राशियों को दिया गया ताकि आप जहाँ भी जाएं इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं इन सब का। उसके आगे एक और देखा गया कि क्या होता है कि मानिए हमको कहीं एंगल निकालें, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ हम क्या करें बना रहे हैं, किसी एंगल पे अगर कोई चीज़ बनता है तो वहाँ पे क्या कैसे समझा जाएगा, उसका मात्रक क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो एक आया संपूरक मात्रक आया, ठीक है, एक आया संपूरक मात्रक, इतना लिख लिए होंगे। क्या आया, संपूरक मात्रक आया। अब संपूरक मात्रक जब आया तो इसको क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक को संपूरक मात्रक, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आया, मानिए किसी समतल पे अगर एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हमारा एक बोर्ड है तो क्या है, समतल ही है ना, 2D में है ना, समतल है, ठीक है। ये हमारा पूरा बोर्ड क्या है, समतल है। अब इस समतल पे अगर मानिए हम कोई एंगल बना रहे हैं तो वो किससे लिया जाएगा, वो हम क्या बोलेंगे, समतल, समतल कोण, क्या बोलेंगे, समतल कोण। इस संपूरक मात्रक में दो मात्रक दिया गया था, पहला संपूरक कोण दिया गया था और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, रेडियन होता है और इसको RAD से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक दूसरा आया हमारा ठोस कोण, मतलब क्या, घन, क्यूब होता है, 3D में कोई चीज़ होती है, 3D में अगर बनाना है तो उस पर एंगल अगर दिखाना है तो उसका मात्रक क्या रख सकते हैं, तो वो चीज़ बताया गया, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, ठोस कोण, ठोस कोण, अब ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, SR से इसको डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को, ठीक है। तो इस संपूरक मात्रक में दो मात्रक दिए गए, जो समतल पे अगर कोई एंगल बना रहे हैं उसका मात्रक क्या होगा, और अगर हम कोई घन है, मतलब कोई भी 3D आव्यूह है, ठीक है, यानी घन बोलने से, तो उसमें अगर कोई हम मात्रक कोई फिगर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई उस घन टाइप का कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें एंगल को दिखाना है तो किसको मेजर करेंगे, क्या समझ के मेजर करेंगे, तो मात्रक क्या बताएंगे, तो उसके लिए क्या बताया गया, स्टेरेडियन बताया गया, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया, मात्रक में हो गया। हम आप लोग को देंगे डाटा, ठीक है, आप लोग का मात्रक का टोटली हम एक जगह करके देंगे और चाल बराबर जैसे होता है हमारा जो भी होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो इन सब चीज़ को एक जगह आपको करके देंगे, समय को एक जगह देंगे, ताकि एक एक जगह सारा आपको डाटा मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। आगे जो पढ़ाते रहेंगे वो अलग बात है कि सब में बीच में आता रहेगा, जब बेग पढ़ाएंगे, चाल पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, तो उन सब में क्या होगा, हमारा आता रहेगा। लेकिन पहले ही जब डाटा हम लिखवा देंगे कि आप लोग का मात्रक और इसका बीमा क्या होता है और इसका मान क्या होता है, तो इन सब को लिखवा देंगे तो आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी। तो कल के लिए हम वो वीडियो डालेंगे। आज के लिए कुछ समय के मात्रक के हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं समय के मात्रक के हिसाब से। समय का मात्रक, एक दिन में क्या होता है, एक दिन में अगर पूछा जाता है एक दिन बराबर क्या होता है, तो 24 घंटे, 24 घंटे, और 24 घंटे में क्या होता है, 46,400
सेकेंड होते हैं। ठीक, उसके आगे देता है एक चंद्रमास। एक चंद्रमास, एक चंद्रमास बराबर क्या होता है? तो एक चंद्रमास बराबर हमारा जो होता है वो 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। ठीक है, हमारा क्या होता है? 4 सप्ताह यानी 28 दिन। क्या होता है? 28 दिन। 4 सप्ताह यानी 28 दिन। ठीक है, इसी तरह से एक क्या होता है? एक महीना, एक महीना ले लें या 13 क्या होता है? एक सौर, एक सौर दिन, एक सौर वर्ष, एक सौर दिन ले लेते हैं। एक सौर दिन, एक सौर दिन में हमारा क्या होता है? एक सौर दिन में एक सौर दिन जब बोलता है तब के लिए। ठीक है, एक चंद्रमास में कितना हुआ? 4 सप्ताह यानी 28 दिन। एक सौर दिन में, एक सौर दिन में क्या होता है? 30 या 31 महीना, और फरवरी जो लेंगे, फरवरी जो लेंगे वो 28 से 29, 28 से 29 ले लेते हैं। ठीक है, फरवरी हमारा क्या होता है? 28 से 29 का महीना लगता है। अगर हमारा लीप ईयर में नहीं है तो, मानिए लीप ईयर में है तो किस पे लगेगा? 29 में लगेगा, और लीप ईयर में नहीं है तो 28 में लग जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? फरवरी 28 या 29 का महीना होता है बस। उसके आगे एक सौर दिन में 30 या 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये हो गया पता आपको। इसके आगे एक और है, एक होता है एक वर्ष। एक क्या होता है? एक वर्ष। एक वर्ष बराबर होता है हमारा, एक वर्ष में 13 चंद्रमास, 13 चंद्रमास, 13 चंद्रमास तथा एक दिन के बराबर होता है। एक दिन के बराबर क्या होता है? 13 चंद्रमास तथा एक दिन। ठीक है, तो अब समझ आ गया समय का मात्रक के लिए अगर जो भी चीजें पूछी जाती है। देखिए, आप लोग को जो पता है वो चीजें तो सब जगह पूछी जा रही है और सबको याद हो गया है। ये सोचिए, सबको याद हो गया, सब कोई उतना नॉर्मली कर लेता है, लेकिन ये सब चीजें कोई याद करके नहीं जाता है। इसलिए अब क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अब क्या होगा, ग्रुप डी होगा, कोई भी कंपटीशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का भरा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेवल का दिया जा रहा है, ताकि क्या हो, कोई भी मतलब सबको जो चीज़ें पता हो गई है उसी चीज़ को दिया जाएगा तो क्या होगा, हम लोग समझ ही सकते हैं। इसीलिए थोड़ा अलग चीज़ें दी जा रही हैं ताकि कंपटीशन आप लोग का बढ़े। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एक दिन अगर बोलता है तो उसमें दिएगा 24 घंटे 46,400 सेकेंड। ये तो सबको पता होगा। नॉर्मली क्या होता है, एक चंद्रमास, एक चंद्रमास में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। एक चंद्रमास में क्या होता है? 4 सप्ताह होता है। और 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, और एक सौर दिन, एक सौर दिन बराबर क्या होता है? एक सौर दिन बराबर 30 या 31 दिन होता है, और फरवरी 28 या 29 को लगती है, ये तो आपको पता है। ठीक, तो क्या हो गया, एक सौर दिन में 30 या 31 दिन होता है, फरवरी 28 या 29 की लगती है। ठीक है, उसी तरह एक वर्ष, एक वर्ष में क्या होता है? 13 चंद्रमास होते हैं। 13 कितना मास होते हैं? 13 चंद्रमास होते हैं तथा एक दिन होता है। एक वर्ष में 13 चंद्रमास तथा एक दिन होता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखे रहिएगा। कल हम द्रव्यमान से रिलेटेड मात्रक को जानेंगे और जो भी हमारा लंबाई से रिलेटेड मात्रक है उनको जानेंगे। तो इसी हिसाब से हम कुछ डाटा आप लोग को डेली प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा लेवल का, ताकि आप लोग उसको याद करेंगे, ताकि आप लोग का बेनिफिट अच्छा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।